आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे धुले की, जहां धुले रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन शुरू की गई। साथ ही बात करेंगे अकोला की, जहां क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने जिले की सेवा में अत्याधुनिक वाहन रोड सेफ्टी विजन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के 850 वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए धुले रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया गया, जिसकी शुरुआत संरक्षक मंत्री जय कुमार रावल ने की। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री रावल ने इसे महायुति सरकार द्वारा जनता से किए गए वादों की पूर्ति बताया और वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा, भोजन व स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी सरकार द्वारा लिए जाने की बात कही। वहीं वरिष्ठ नागरिक कुंजाराम सामंत ने इस योजना के लिए सरकार का आभार जताया। महायुतीच्या मागच्या सरकारने आमचे मुख्यमंत्री दोघेही उपमुख्यमंत्र्यांनी जे शब्द लोकांना दिला होता की आपला हा महाराष्ट्र परिवार आहे आणि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना जी आहे त्याची सुरुवात केली। त्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये ज्येष्ठ नागरिक यांना तीर्थदर्शन करण्यासाठी विविध ठिकाणी जाण्याची योजना आहे। आमच्या कान्हा देशमधून धुळेमधून जवळपास 1000 लोक, 800 ते 850 लोक अयोध्याला श्री रामाचं दर्शन घेण्यासाठी जातात। आणि तुम्ही बघितलं की सामान्य लोक, ज्येष्ठ लोक, कष्टकरी शेतकरी, मजूर, आदिवासी बांधव, आमचे दलित बांधव, सगळे लोक याच्यामध्ये डोळ्यामधनं त्यांचे आनंदाचे अश्रू अनावर झाले आणि ते आम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा, आशीर्वाद देतात। त्याच्यामध्ये आमचे हे लोक तिथे जाऊन दर्शन घेणार आहेत। त्याच्यासाठी जवळपास 1,30,00,000 रुपये म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून रेल्वेच्या IRCTC कंपनीसाठी, रेल्वेची जी कंपनी, त्या माध्यमातून त्यांचं ब्रशिंग वगैरे, फ्रेश होण्याचं किट, सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण, संध्याकाळचा नाश्ता, रात्रीचं जेवण, झोपण्याची व्यवस्था, सारी व्यवस्था केली, आरोग्याची व्यवस्था, एक डब्यामध्ये एक कॉम्प्युटर घेतलेलं आणि अत्यंत सुंदर अशी सगळी व्यवस्था है। कुंजाराम आनंदा सानप है। मैं दुलिया का निवासी हूँ और महाराष्ट्र के शासन ने मुख्यमंत्री पर्यटन योजना के तहत दुलिया जिले से पहली बार 800 लोगों को एक स्पेशल ट्रेन से अयोध्या लेके जा रहे हैं। ये योजना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और ये राज्य के मंत्रिमंडल, इनका मैं बहुत आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये धर्म के लिए, ये धार्मिक पर्यटन अभी इसके पहले ये राज्य में कभी हुआ नहीं था, तो पहली बार ये ज़िले में से 800 लोग ये भगवान राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भगवान हनुमान जी की गढ़ी देखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्या नाम का? मेरा नाम कुंजाराम आनंदा सानप, मैं मूल निवासी धुलिया। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। अकोला जिले में सड़क दुर्घटनाएं रोकने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा विजन वाहन शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर अजीत कुम्हार ने किया। 33 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस अत्याधुनिक वाहन में निगरानी कैमरे, सर्च लाइट, कटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं और ये न केवल बचाव कार्य बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जन शिक्षा में भी मदद करेगा। कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित स्थानों को शून्य करने पर बल दिया। वहीं RTO रविंद्र भुयार ने बताया कि ये वाहन भारी वाहन खींचने में सक्षम है और इसके जरिए ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा व सरकारी योजनाओं का प्रचार भी संभव होगा। जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती पाकुलामार्फत एक प्रस्ताव दिला होता आम्ही की जिल्ह्यांमध्ये एज्युकेशन, ट्रान्सपोर्ट आणि रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी एक अशी व्यवस्था असावी। मग त्या व्यवस्थेमध्ये अत्याधुनिक सोयीसुविधा असल्या पाहिजे आणि लोकांना इमर्जन्सी मदत झाली पाहिजे। त्या दृष्टिकोनातून एक वाहन असं सुसज्ज करायची संकल्पना आली आणि त्या संकल्पनेला मूर्तरूप माननीय जिल्हाधिकारी अमित कुमार सरांनी मूर्तरूप दिलं आणि त्याच्या DPC मधून जिल्हा नियोजन समितीमार्फत त्याला निधी उपलब्ध करून दिला। आज जवळपास ते वाहन आम्ही सुसज्ज केलेलं आहे, ज्यामध्ये सर्व अत्याधुनिक सोयी सुविधा आहेत। याच्यामध्ये सर्व्हिलन्स कॅमेरा आहे, सर्च लाईट आहेत,
इव्हन ॲक्सिडेंट जर झाला कुठे, तर ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर एखाद्या वाहनाला ओढायचं काम पडलं तर 7.5 टनपर्यंत त्याची क्षमता असणारी वीज केबल मागं आणि पुढे दोन्ही ठिकाणी आहेत. त्याचबरोबर एखाद्या वाहनात जर एखादा व्यक्ती अडकला असेल, त्याला जर बाहेर काढायचं असेल तर त्याकरता जे हे लागते कटर, इमर्जन्सीमध्ये ते कटरसुद्धा वाहनात आहे. त्याचबरोबर लोकांना ट्रेनिंग द्यायचा जो प्रोग्राम आहे, की जे हायवेला संलग्न गावं आहेत ज्याच्यामधून बैलगाड्या, मोटरसायकली किंवा ट्रॅक्टर हे रॉंग साईड नेऊन अपघात झालेले असतात, असे अपघात टाळता येतात. किंवा मोठ्या प्रमाणात दूध विक्रीसाठी येणारे जे लोक आहेत ग्रामीण भागातून शहरात, यांचे अपघात बघितलेत, तेव्हा असं लक्षात आलं की हे अपघात टाळता येतात. तर त्याकरता त्या स्थानिक ठिकाणच्या लोकांचं शूटिंग करून त्याच ठिकाणी त्यांना ट्रेनिंग देणं, त्यातून व्हॉलंटियर्स तयार करणं आणि लोकांचा रस्ता सुरक्षेत सहभाग वाढवणं हा या वाहनामागचा उद्देश आहे. याकरता आम्ही 4 पॅरामीटर्स घेऊन हे काम करतोय. याच्याशिवाय सर्व्हिसेस सुद्धा आम्ही इन्क्लूड केलेले आहेत. अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।